तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विलिन रेस्टोरेंट में अपने सबसे एक्सपेंसिव स्पिरिट वेपन को ट्राई कर रहा था, पर वो अचानक ही वहाँ की एक वेट्रेस से टकरा जाती है, जिससे वो पूरा वेपन ही गंदा हो जाता है। ये देखकर विलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फौरन ही गोल्डन डिस्क को गोल्डन बीम में ट्रांसफॉर्म करके उस लेडी पे अटैक करता है। बेचारी वो लेडी तो बेसिक ऑर्डिनरी सा वेट्रेस थी, उसके पास किसी भी तरह का पावर नहीं था, वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती थी। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर उसे बचा लेता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि विलिन का ये वेपन 6 बिलियन ब्लैक डॉलर की है, तो वो उस लेडी को विलिन को सौंप देता है और कहता है अब से ये लड़की आपकी है और आप इस मैटर को खुद ही हैंडल कर सकते हैं। तभी लुओ फेंग अपने स्पिरिट एनर्जी से विलिन पे अटैक करता है। विलिन समझ जाता है कि कोई तो यहाँ स्पिरिट मास्टर है जो कि इस मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो कहता है कौन है जो मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत है तो सामने आओ। वो बिना किसी डर के ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन स्टार सिटीजन को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है। अब आगे तभी लुओ फेंग गुस्से से कहता है इडियट, आखिर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। लुओ फेंग इस टाइम काफी गुस्से में था क्योंकि वो किसी पे जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। साथ ही उसके पीछे 2 सिल्वर गार्ड खड़ी थी। ये देखकर पूरा रेस्टोरेंट ही शांत हो जाता है। वहाँ का पूरा माहौल ऐसा हो गया था जैसे कि अब 2 बड़ी फैमिली में फाइट होने वाली है। विलिन पूछता है तुम कौन हो। लुओ फेंग कहता है तुम्हारी तो काफी अच्छी बैकग्राउंड है, पर इतने अच्छे बैकग्राउंड का होने का क्या फायदा, तुम तो दूसरे को बुली कर रहे हो। मैं तो जल्दी अर्थ पे चला जाऊंगा और अगर तुम ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के प्रिंस भी होते तब भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो मैनेजर लुओ फेंग को देखकर बिल्कुल ही हैरान था क्योंकि उसके पीछे 4 स्टार लेवल के बॉडीगार्ड थे और साथ ही 2 लिक्विड सिल्वर गार्ड। ये 4 स्टार लेवल के बॉडीगार्ड असल में गाओसेन के बॉडीगार्ड है, पर वो शुरुआत से ही गाओसेन और लुओ फेंग की सिक्योरिटी कर रहे हैं। तभी गाओसेन विलिन की ओर देखता है और कहता है आखिर तुम इस लेडी को परेशान क्यों कर रहे हो, इवन कि ये तो स्टार ट्रेवलर लेवल पे भी नहीं है। अगर तुम्हें मुकाबला ही करना है तो अपने लेवल वाले बंदे से फाइट करो। फिर विलिन लुओ फेंग की ओर देखता है और कहता है तुमने अभी तक नहीं बताया आखिर तुम कौन हो। लुओ फेंग कहता है मैं बस एक स्पिरिट मास्टर हूँ। फिर लुओ फेंग के चारों ओर गोल्डन लाइट निकलने लगती है। ये देखकर विलिन भी हैरान होता है और उसे अच्छे से पता था कि उसके 2 स्पिरिट वेपन के मुकाबले लुओ फेंग के पास काफी सारे स्पिरिट वेपन्स हैं। इवन कि ये गोल्डन लाइट ही अपने आप में ही काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही उसके 2 चमचे भी ये देखकर हैरान थे और वो कहते हैं क्या ये वीदी फैमिली से है। इधर विलिन गुस्से से अपने दांत मसल रहा था। खैर वो तो डर से वहाँ से चला जाता है, साथ ही उसके चमचे भी वहाँ से चले जाते हैं। उन सबको पता था कि वो लुओ फेंग के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी तरफ गाओसेन ये सब देखकर हंसने लगता है और कहता है मुझे नहीं मालूम था कि फर्स्ट टाइम मैं इस रेस्टोरेंट में इन चमचों को यहाँ से भगा दूंगा। इधर लुओ फेंग मन में ही सोच रहा था कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर दिया जिससे गाओसेन फ्यूचर में उससे डील ना करे, क्योंकि यहाँ का रूल अर्थ से काफी ज्यादा अलग है। इधर गाओसेन अभी भी हंस रहा था और वो कहता है ड्रैगन स्टार प्लेनेट पे मुझसे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। ये सुनकर लुओ फेंग भी हंसता है। फिर गाओसेन उस मैनेजर को अपने पास बुलाता है। जैसे ही वो मैनेजर सुनता है कि गाओसेन उसे बुला रहे हैं, वो दौड़कर गाओसेन के पास जाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि ये ड्रैगन स्टार प्लेनेट को जल्द ही ओन करने वाले हैं। गाओसेन उस मैनेजर से कहता है मैं इस लेडी वेट्रेस को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैनेजर कहता है जैसे आपकी मर्जी। फिर गाओसेन उस लेडी को अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर लुओ फेंग भी हंसता है। गाओसेन लुओ फेंग को बताता है कि इस मैटर के बाद ये रेस्टोरेंट वाले इसे अपने काम पे नहीं रखते, बल्कि वो तो इसे स्लेव मार्केट में बेच देते हैं और मैं नहीं चाहता कि इस लेडी के साथ कुछ बुरा हो। वैसे भी मुझे कुछ वर्कर्स चाहिए, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। फिर वो लुओ फेंग से कहता है अगर ये तुम्हें पसंद है तो तुम भी इसे ले जा सकते हो। लुओ फेंग कहता है मैं ज्यादातर तो ट्रैवल ही करते रहता हूँ, ये आपके साथ ही सही रहेगी। गाओसेन कहता है ट्रैवल करते हो तो क्या हुआ, चाहे तुम ट्रेनिंग करो, अभी हमने खाना खा लिया है तो चलो सीधा स्लेव मार्केट ही चलते हैं। कुछ हेल्पर स्लेव बॉडीगार्ड को लेना यहाँ पे बुरा काम नहीं है। लुओ फेंग कहता है ठीक है, पर वो हैरान था कि यहाँ पे तो पूरा स्लेव मार्केट ही है। अब लुओ फेंग गाओसेन के साथ स्लेव मार्केट जा रहा था और उसके ग्रुप में 2 स्टार ट्रेवलर वॉरियर, एक लुओ फेंग और एक गाओसेन, साथ ही 4 स्टार लेवल के बॉडीगार्ड और 2 लिक्विड सिल्वर गार्ड, साथ ही ड्रीम क्लैन की वो फीमेल सर्वेंट थी। लुओ फेंग सोचता है यहाँ पे तो स्टार लेवल को काफी ज्यादा पावरफुल समझा जाता है, पर असल में तो यूनिवर्स लेवल वाले बंदे ट्रू एम्परर होते हैं जो कि पूरे गैलेक्सी में रूल करते हैं। आगे लुओ फेंग अपने मन में ही सोचता है उसे भी पावरफुल बनने के लिए उसके गोल्डन बीस्ट को यूनिवर्स लेवल को अचीव करना होगा, तब वो जाकर बहुत ही पावरफुल बन सकता है। पर गोल्डन बीस्ट को यूनिवर्स लेवल को अचीव करने के लिए काफी सारे मेटल की जरूरत है और उन मेटल को खरीदने के लिए लुओ फेंग के पास इतना मनी नहीं है। फिर वो सोचता है क्यों ना वो अपने आर्क कटर को सेल कर दे, क्योंकि उसके पास ऐसे 2 वेपन्स है, एक सोरिंग शटल, और ज्यादातर बैटल में वो बस एक ही वेपन का यूज कर पाता है, चाहे वो आर्क कटर हो या फिर सोरिंग शटल, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी अटैक करती है और साथ ही उसके पास हाइब्रिड कॉपर एसेंस है। इन तीनों वेपन से वो बस अटैक करता है। लुओ फेंग अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि उसे आर्क कटर सेल करना चाहिए या नहीं। अगर वो सेल कर देता
है तो कहीं वो वैल्यूबल ट्रेजर को खो ना दे। इधर गाओसिन लुओफेंग से कहता है कि यहाँ एक ट्रेजर शॉप है और इस ट्रेजर शॉप में ज्यादातर ट्रेजर ही सेल होती है। यूनिवर्स में जितने भी वियर्ड चीजें होती है सब यहाँ पे सेल किया जाता है, इसलिए यहाँ का सारा ट्रेजर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। चलो एक बार हम उन ट्रेजर को देख लेते हैं, फिर हम स्लेव मार्केट चलेंगे। यहाँ से स्लेव मार्केट ज्यादा दूर नहीं है। लुओफेंग जैसे सुनता है कि वो ट्रेजर शॉप जाने वाला है, वो तो ट्रेजर के मामले में काफी ज्यादा क्यूरियस था, इसलिए वो गाओसिन से ट्रेजर शॉप जाने के लिए हाँ कह देता है। आगे वो सभी ट्रेजर शॉप जाते हैं। ट्रेजर शॉप का इंटीरियर अर्थ के प्लाजा से काफी ज्यादा वास्ट था और यहाँ पे हर तरह का ट्रेजर कैटेगरी वाइज रखा हुआ था, जैसे कि आर्मर, बीस्ट, स्पिरिट वेपन, स्पेशल फ्रूट, रोबोट्स एटसेट्रा। मतलब कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें मौजूद थी और एक सिमुलेटर में सभी का पिक्चर और प्राइस दिख रहा था। इनका प्राइस तो कंपेयर करने के लायक भी नहीं है। फिर गाओसिन लुओफेंग से कहता है तुम इस ट्रेजर शॉप को एक्सप्लोर कर सकते हो। लुओफेंग बड़ी बड़ी स्क्रीन पे उन ट्रेजर को देख रहा था। वो उन ट्रेजर को इतना गौर से देख रहा था कि उसे उनकी प्राइस भी नहीं दिख रही थी। जैसे उसका रियल प्राइस पता चलता है तो वो कहता है ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और इवन की यहाँ पे क्लाउड कॉन्टेक्ट सीट भी है। इतने सारे वैल्यूबल ट्रेजर को देखकर लुओफेंग को लग रहा था कि वो इन सारे ट्रेजर को खरीद ले, पर वो बाहर से काम था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अर्थ को भी सेल कर दे तब भी वो इतना मनी कलेक्ट नहीं कर सकता कि वो इन सारे ट्रेजर को खरीद ले। तभी अचानक लुओफेंग की नजर एक छोटे से मेटल पीस पे जाती है और क्योंकि उसके पास गोल्डन बीस्ट की इनहेरिटेड मेमोरीज थी तो उसे पता था कि ये मेटल डीटी ऑफ द वर्ल्ड में काम आती है। ये छोटा सा मेटल डीटी ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लेवल में काम आता है। फिर लुओफेंग उसके प्राइस को अर्थ के मेजर में कन्वर्ट करता है तो उसे पता चलता है कि उसे इस मेटल को खरीदने के लिए बस 1 ग्राम के लिए $200 पे करना होगा। लुओफेंग तो ये जानकर हैरान था कि बस एक मेटल को यहाँ पे ग्राम में बेचा जा रहा है और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गोल्डन बीस्ट को काफी टन्स की मेटल चाहिए। अब लुओफेंग को मेटल की अहमियत पता चलती है क्योंकि अर्थ में तो हम ग्राम में बस गोल्ड ही सेल करते हैं, तो इस हिसाब से उस मेटल का 1 ग्राम का प्राइस $200 है और उसे 1 टन मेटल चाहिए। तो इस हिसाब से उसे 1 टन मेटल खरीदने के लिए $200 मिलियन पे करना होगा। और हैरानी की बात थी कि गोल्डन बीस्ट को ड्यूटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेनिंग में डेली 1 टन की मेटल चाहिए। तभी गाओसिन वहाँ आता है और लुओफेंग से कहता है आखिर तुम क्या देख रहे हो। गाओसिन बताता है कि ये मेमोरी टाइप की मेटल है, ये अमाउंट में काफी ज्यादा कम है इसलिए बहुत ही एक्सपेंसिव है। इस मेटल की खास बात है कि अगर तुम इससे एक वेपन बनाते हो और वो वेपन डिस्ट्रॉय हो गया तो वो वेपन खुद से रीजनरेट हो सकता है। फिर गाओसिन कहता है मैं थोड़ी देर के लिए हवा लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम इन ट्रेजर को देखो। लुओफेंग तो अंदर से काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की ऑलमोस्ट सारी ट्रेजर्स हैं जिससे वो अपने पावर सोल को इंक्रीज कर सकता है। यहाँ पे तो ट्रेजर्स की कोई कमी नहीं थी, बस यहाँ पे पैसे की कमी है। इतने वेल्थ में तो वो आसानी से एक प्लेनेट को बाय कर सकता है और आसानी से 100 मिलियन लोगों को स्लेव बना सकता है। इतना ज्यादा वेल्थ होने के बावजूद वो हेल्पलेस फील कर रहा था। तभी गाओसिन कहता है मेरे पास कोई मनी नहीं है, मैं फिलहाल तो कोई भी ट्रेजर लेने वाला नहीं हूँ, तो चलो यहाँ से स्लेव मार्केट चलते हैं। आगे हम स्लेव मार्केट को देखते हैं। स्लेव मार्केट पूरे 300 किलोमीटर एरिया में फैली थी। अर्थ से कंपेयर करें तो इतने में एक सिटी बनती है और यहाँ ड्रैगन स्टार प्लेनेट के लिए ये बस एक छोटा सा पोर्शन है। स्लेव मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ है क्योंकि ये स्लेव मार्केट 100 गैलेक्सीज में सबसे बिगेस्ट स्लेव मार्केट है और यहाँ के लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज्यादातर यहाँ के लोग स्टूपिड या फिर जो अच्छे से ट्रेन नहीं कर सकते उन्हें ही स्लेव बनाया जाता है और बस एक स्टूडेंट लेवल 9 के फाइटर को $20 में सेल किया जाता है और एक साथ ज्यादा स्लेव को खरीदने पर कुछ डिस्काउंट भी मिलते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ ह्यूज स्लेव स्टोर जहाँ पे वो स्लेव बाहर निकलकर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे थे। लुओफेंग तो उनको देखकर बिल्कुल ही शॉक था क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट लेवल 9 को बस $20 में सेल किया जा रहा है। गाओसिन उसे बताता है कि जो लोग स्टार ट्रेवलर के नीचे हैं इवन के उसे सिटीजन भी कंसीडर नहीं किया जाता है और ऐसे स्लेव काफी ज्यादा सस्ते में मिलते हैं, इवन कि तुम इनको $10 में बाय कर सकते हो। आगे हम देखते हैं कुछ अलग रेस और क्लैन के सर्वेंट को। ये स्लेव पावर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन कि इनमें से बस एक स्लेव ही पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए इनका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है। इसे बाय करने के लिए तुम्हें $500 चाहिए। तभी लुओफेंग की नजर एक स्लेव पे जाती है जिससे ह्यूज ऑरा निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये स्लेव स्टार ट्रेवलर लेवल 6, 7, 8 या 9 के हैं और ये मास्टर होंग और लीसिन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। गाओसिन लुओफेंग को बताता है कि स्टार ट्रेवलर वाले सर्वेंट कुछ खास स्लेव नहीं है और इनका ज्यादा यूज भी नहीं है, ये बस तुम्हारे बॉडीगार्ड जैसा वर्क करेंगे और तुम इन्हें $10 में बाय कर सकते हो। स्लेव मार्केट में गाओसिन को देखकर कुछ स्टार लेवल के स्लेव खुद ही उनके पास चला जाता है और इनमें से कुछ स्लेव तो स्टार लेवल 8 या 9 के भी फाइटर थे, इवन कि ये गोल्डन हॉर्न बेस से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और जैसे ही वो सब अपना ऑरा गैदर करते हैं वहाँ से काफी ज्यादा ह्यूज एनर्जी बाहर आती है। ये देखकर लुओफेंग भी काफी ज्यादा
ज्यादा हैरान था। गाओ सेन लुओ फेंग से कहता है ये सब तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन कि इनके एनर्जी रिलीज से गाओ सेन का पैर हिल रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.